इतना बेरहम अगर कोई इंसान होगा वो भी नहीं करेगा जितनी शैतानियों पर हमास उतर आया है। तो मोदी जी अपना देश संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको विश्व गुरु और अपने आप को विश्व भ्रमण करते ही रहते हैं, आपको पता है। तो अपने आप को विश्व का नेता साबित करने में लगे, जबकि मोदी जी कुछ नहीं, ढाके तीन बात है। हमें वो अफसोस होता है ऐसी चीज़ों पे कि बूढ़ों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, निर्दोष मर रहे हैं। बात ज़मीन की है, बात देश की है, तो देश की होनी चाहिए। आम नागरिकों को मारना ना फ़लस्तीन के लिए सही है और ना ये इजराइल के लिए सही है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों इजराइल और फ़लस्तीन के बीच घमासान मचा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इजराइल की साइड ले रहे हैं। वहीं हमारे देश की जनता किसकी तरफ है, क्या वो इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर क्या कुछ सोचती है, किसको सपोर्ट करती है, देश की जनता से ही बात कर लेते हैं। लखनऊ में है इस वक्त और लखनऊ की जनता से पूछते हैं कि आखिर वो इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में क्या सोचती है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम जी, जिस तरह से इजराइल और फ़लस्तीन लगातार वॉर चल रही है, प्रधानमंत्री जी भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? एक तरफ मुसलमानी तबका फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहूँगा, जो भारत के प्रधानमंत्री जिनको अपना गुरु मानते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो खुद फ़लस्तीन के समर्थक थे और उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है और उनको उनकी ज़मीन मिलनी ही चाहिए। और आज मोदी जी उनके आइडियोलॉजी से हट करके आज वो इजराइल का सपोर्ट करे, जो इजराइल की खुद की ज़मीन नहीं है। तो मोदी जी इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? या तो मोदी जी ये बात कह दे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे, हमारे गुरु गलत थे और ये सही है। पहले मोदी जी एक स्टैंड पे आ जाए कि अपने गुरु को गलत साबित करें, या तो खुद कह दे कि उनसे गलती हुई, क्षमा मांग ले अपनी बात का। क्यों मोदी जी इजराइल को लगातार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक बार तो वो कहते हैं भाई कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, यहाँ के मुसलमान जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं, तो उस तबके को क्यों नाराज कर रहे हैं? असल में भारत में मुसलमान का तबका बहुत बड़ा है, उनको भारत के मुसलमानों से नहीं प्यार है, लेकिन यहूदी हमारे मुल्क में नहीं है, उनको वहाँ के लोगों से ज़्यादा हमदर्दी है। तो वो मुसलमानों से हमदर्दी नहीं रखना चाहते, वो रखना चाहते हैं यहूदियों से, इजराइलियों से। भारत में कितने इजराइल है जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, हम मुसलमान हैं, इजरायली और यहूदी नहीं यहाँ पे टैक्स पेयर। अगर मोदी जी टैक्स पेयर उनसे हैं तो मोदी जी जाहिर सी बात है मोटा चंदा उनसे उठाते होंगे, इसीलिए उनका वो साथ दे रहे हैं खुल करके। मोदी जी इसीलिए साथ दे रहे, क्या कहेंगे आप सर? इजराइल फ़लस्तीन में मोदी जी इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी फ़लस्तीन के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए, क्या वजह है? देखिए, मोदी जी पहले अपने देश में और देश की संभाल ले, देश की जनता क्या सोचती है इजराइल? वही तो बता रहा हूँ कि मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु, विश्व का नेता साबित करना चाहते हैं। पहले वो मणिपुर अपना बचा लेते, इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने बड़े निकृष्ट कार्य हुए, कुकृत्य वहाँ पे हुए, मिलिट्री वाले की औरत थी, उसके साथ इतना गलत काम हुआ। तो मोदी जी अपना देश संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको विश्व गुरु और अपने आप को विश्व भ्रमण करते ही रहते हैं, आपको पता है। तो अपने आप को विश्व का नेता साबित करने में लगे, जबकि मोदी जी कुछ नहीं, ढाके तीन बात है। तो इसीलिए वो इजराइल के साथ हैं। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं, देश की जनता क्या सोचती है? क्या इजराइल और फ़लस्तीन में से आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम लोग अपने देश में ही सीमित रहे तो ठीक है, बाकी इस विषय मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इस मुद्दे के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इस विषय में कोई अपनी राय नहीं दे सकता। क्या सोचते हैं इजराइल फ़लस्तीन पर? देखिए साहब, हमारा शुरू से लेकर के जो विदेश नीति रही है कि हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों ने हमेशा इजराइल को नज़रअंदाज करके फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने का। मोदी जी क्यों जा रहे हैं इजराइल? ऐसा है कि मोदी जी का कल बयान हम किसी अखबार में पढ़े थे, मोदी जी ने कहा कि जो पीड़ित पक्ष है उसके मैं साथ हूँ। अभी परसों अखबार में उनका परसों का बयान आया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सुबह से शाम तक भूला हुआ व्यक्ति अपने घर आ जाता है तो वो कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं है। क्या लगता है, फिलिस्तीनियों का साथ देंगे या इजराइल के साथ फिर हो जाएगा? देखिए, अभी तो बोल रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम पहले अपने देश के बारे में बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देश कैसे चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को देश के बारे में सोचना चाहिए ना।
देश के बारे में सोच रहे हैं, विदेशों के बारे में प्रधानमंत्री जी खूब सोच रहे हैं। देश के बारे में भी तो सोचते हैं। आप कहाँ सोचते हैं? मणिपुर में घटना घटी, हरियाणा में घटना घटी, देवरिया में घटना घटी, कानपुर में घटना घटी, कौशाम्बी में घटना घटी, कानपुर में घटना घटी, उस पर मोदी जी का जवाब नहीं आ रहा है। बनारस में भी घटना घटती है, उस पर नहीं आ रहा। तो ये केवल घुमावदार जो हम बोल रहे हैं मोदी जी, जनता के प्रति उनका कुछ लगाव नहीं रह गया है। केवल अपनी जो है फोटो चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी तस्वीर चमकाने में लगे हुए हैं। जनता के बेबसी लाचारी को वो देख नहीं रहे हैं कि जनता किस तरफ जा रही है। केवल कुछ पूंजीपतियों को वो जो है प्रश्रय दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि हम 135 करोड़ जनता के चौकीदार हैं। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए, और चौकीदार क्या कर रहा था? भारत के सोच आप देखा जाए तो हमास जिस तरह से इजरायलियों का जिस तरह से उसने घुसपैठ किया, तार काटे और उनकी सीमा काट करके अंदर घुसा है। बच्चों को कितना मारा है उन्होंने बेरहमी से। इतना बेरहम अगर कोई इंसान होगा वो भी नहीं करेगा जितनी शैतानियों पर हमास उतर आया है। अब बताइए कि छोटे छोटे बच्चे, औरतें क्या बिगाड़ी हैं। अब इजराइल जो हमला कर रहा है फिलिस्तीन पे, इसको देखते हैं आप? तो इजराइल एक सेकंड आतंक नहीं है, वो आतंक नहीं, वो मिठाई बांट रहा है, मिठाई खिला रहा है लाशों को। इजराइल जो है मिठाई, जब 100 साल पहले फलस्तीन और इजराइल का बंटवारा हो गया तो इजराइल ने पहले फलस्तीन की जमीन पर कब्जा क्यों किया? तब भी तो वहाँ के लोग मारे गए होंगे, वहाँ के लोग विदेशों में जाके बसना पड़ा, तब आतंकवादी नहीं दिखाई दे रहा था ऐसे मिठाई खाने वालों को। आज फलस्तीन अपनी जमीन को कब्जा करने के लिए, छुड़ाने के लिए, नियमों का जो उल्लंघन हुआ उसको ठीक करने के लिए अगर इजराइल से अपनी संपत्ति मांगा, शांति वार्ता से नहीं दिया उन्होंने, तो उसकी मजबूरी हो गई युद्ध करना। मैं इस लड़के से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी नौकरी पर कोई दूसरा हमला करे तो आप लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? लड़ेंगे कि नहीं? यूनाइटेड नेशन ने उनको पूरा अथॉरिटी दिया था 1948 में इजराइल को, उनका स्वतंत्र देश के लिए। भारत ने जो है उसमें वोटिंग दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा बेटा, स्वतंत्र देश के लिए दिया है, लेकिन जो सीमांकन हुआ, जान लीजिए 1000 साल पुराना इजराइल यहूदियों का इतिहास रहा है। 1846 तो इस तरह की घटना जो हो रही है, अब फिलिस्तीन में कितने बच्चे मारे गए? फलस्तीन 1846 में बना है, ये 1948 की बात कर रहे हैं। इन्हें पता है नहीं, हिस्ट्री नहीं पता है। हाँ? उसने पहले कब्जा कर लिया, जमीन छुड़वाने के लिए उन्होंने किया, और मान लिया फलस्तीन गलत है, ईरान क्यों गलत है, सीरिया गलत है, लेबनान गलत है, अरब कंट्री गलत है, यूएई गलत है। ये लोग क्यों इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे कि उसने जमीन कब्जा कर रखा है और आज खाली करना पड़ रहा है, तो तकलीफ हो रही है। अरे जिसका जो है आपका जो तय हुआ है, सीमांकन हुआ है, उस सीमा के अंदर आप मत जाइए। अपने पर कोई मना नहीं करता। ये बच्चा कह रहा है इजराइल का नाम मैं हूं, नहीं बच्चा है। इजराइल के मिस्टर बेक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल को अगर शांति कर रखनी है तो फलस्तीन की जमीन को वापस कर देना चाहिए। क्या ये राजनीति मैं कर रहा हूँ? ये मेरा कहना नहीं है, ये इजराइल के ही नेताओं का कहना है। बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। ये बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, हिस्ट्री नहीं जानते हैं। ये केवल बस एक दिमाग लगाना है कि जहां नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, गेम खेलना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते ये जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जहां हैं वही मुझे कहना है, बस उसके अलावा बोलने का अधिकार नहीं। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर क्या कहेंगे? हमारा भी सुन लीजिए, हम इजराइल के सपोर्ट में ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी के सपोर्ट में ना बोलिए, आप अपना ओपिनियन देंगे फिलिस्तीन और इजराइल। आप माइक हटा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैडम एक बात बताइए, हमास ने जी, आप मानते हैं कि हमास ने बर्बरता की है कि नहीं की है? तो अब क्यों हो रहा है फिलिस्तीन? बताइए। अगर अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके साथ इंसाफ होगा। पहले मेरी तो पूरी बात सुनिए। जब हमास ने इतना बर्बरता किया है तो बताइए इजराइल उसका जवाब नहीं देगा? जब उनके लोगों को बंधक बना लिया गया है, उनके लिए वो कुछ करेगा नहीं? इस तरह से जवाब, किस तरह से जवाब देना चाहिए आप बताइए? घर बैठा के पूरी भाजी खिलाए कि हमारे भैया हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए? तो अगर उनकी जमीन है तो छोड़ दिए। घर से देना पड़ता है क्योंकि ये वो जमाना नहीं है मैडम। अच्छा, मोदी जी भी मान रहे हैं लेकिन आप नहीं मानेंगे। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने किस पर किया है? जो वहाँ के अस्पताल पर बमबारी हुई है, तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है कि जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिलिस्तीन की जंग जिस तरह से हो रही है, आप एक मुसलमान हैं, तमाम देश के मुसलमान फिलिस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं। आप किसका साथ देंगे, इसराइल या फिलिस्तीन का? किसके हक में दुआ है आपकी? बात इजराइल और फ़लस्तीन की नहीं है,
बात वहाँ आम नागरिक की है, आम लोगों की है, जिनकी जानी माली और नुकसान हो रहा है। हमें वो अफसोस होता है ऐसी चीज़ों पे कि बूढ़ों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, निर्दोष मर रहे हैं। बात ज़मीन की है, बात देश की है, तो देश की होनी चाहिए। आम नागरिकों को मारना ना फ़लस्तीन के लिए सही है और ना ये इजराइल के लिए सही है। रही बात हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान किसके लिए दुआ करते हैं, ये बड़ा सवाल है। लोग अंधकार में जीते हैं। लोगों की सोच ये है कि हम फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, या कोई ये कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। आम नागरिक की दुआ सबके लिए होनी चाहिए। हमारे यहाँ जब मस्जिदों में नमाज़ होती है, नमाज के बाद जब दुआ मांगी जाती है तो ये कहा जाता है पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत कर, या पूरी दुनिया के लोगों की, या हमारे मुल्क में रह रहे जितने भी लोग हैं उनकी हिफाजत कर मौला। तो हम रब से ये दुआ करते हैं, हमारे मुल्क में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं। अब वहाँ के लिए भी यही दुआ कर रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है, जो वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो ये ना इजराइल के लिए दुरुस्त है ना ये फ़लस्तीन के लिए दुरुस्त है। हम दुआ दोनों के लिए कर रहे हैं कि जो मानहानि हो रही है, जो वहाँ जानी माली नुकसान मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआ होनी चाहिए कि उनकी हिफाजत करें, उनके माल की हिफाजत हो, उनके बच्चों की हिफाजत हो, उनके जान की। पर लोगों को कहना है कि जिस तरह से फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध जारी है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने किया जाए, और जो बेगुनाह बच्चों की, जवानों और बुजुर्गों की जान जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, कड़े कदम उठाना चाहिए उनकी गवर्नमेंट को भी, और सच्चाई का साथ देना चाहिए लोगों को। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।